गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर थर्ड मात्राएं। इससे पहले हम वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। हम वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों से परिचित हो चुके हैं। स्वर का प्रयोग दो प्रकार से होता है, देखिए हम समझते हैं। स्वरों का प्रयोग मूल रूप में और मात्राओं के रूप में। सबसे पहले हम प्रयोग देखेंगे स्वरों का मूल रूप में। मूल रूप में स्वरों का प्रयोग आप लोगों को लिखना नहीं है, ये केवल समझने के लिए। स्वरों का प्रयोग जैसे अचकन। अचकन में हमारा ए स्वर ऐसे के ऐसे आ गया है। आम में हमारा आ स्वर ऐसे के ऐसे आ गया है। इसी तरह ऋषि, ऋषि में हमारा री ऐसे के ऐसे स्वर का रूप यहाँ पे आ गया है। इसी तरह ऐरावत, आई। समझ गए होंगे। ऊपर दिए गए शब्दों का पहला वर्ण स्वर है। ये पहला वर्ण हमारा स्वर है। यहाँ स्वरों का प्रयोग मूल रूप से किया गया है। स्वरों का व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में प्रयोग। अब हम देखेंगे इनका मात्राओं के रूप में इनका प्रयोग। जैसे हमने लिखा मैना। मैना, मैना में हमने लगाया मैं धन आई, ठीक है, और न धन आ, मैना। इसी तरह हमने लिखा बाल्टी। बाल्टी, वह, इसमें से स्वर निकला आ, ये मात्रा जो लगी हुई है ये आ की मात्रा है। धन ले, धन ए, धन टी, धन बड़ी, ठीक है, ये हो गया हमारा बाल्टी। इसी तरह नेक्स्ट होगा हमारा रुपया। रुपया, ल, धन उ, धन प, धन ए, धन ये, धन आ, रुपया, ठीक है। इसी तरह हमारा बना हुआ है कुर्सी, ठीक है। ये हमने मात्राओं को अलग करके देख रहे हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में रेखांकित स्वर अपने मूल रूप में प्रयोग न होकर विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग किए गए। ये चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। जैसे यहाँ ये लिखा है बाल्टी, ये रुपया में आ की मात्रा। इसी तरह कुर्सी, ये कुर्सी में ई की मात्रा है। ये क्या कहलाती है, हमारी मात्राएं कहलाती है। ये यहाँ मूल रूप में ना आकर मात्राओं के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ हमारे मूल रूप में ये प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमें, जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो स्वर अपना रूप बदल लेते हैं। स्वरों के अपने विशेष चिन्ह होते हैं, यही चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। अब इसे हम सारणी के माध्यम से समझेंगे। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, किंतु सभी व्यंजन ए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। सभी व्यंजन ए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और ए की कोई मात्रा नहीं होती है। अब हम इसे सारणी के रूप में समझेंगे। सारणी बनाएंगे सबसे पहले। ये केवल आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये सारणी आपको बनानी है ताकि आपको मूल रूप का, मात्राओं का, इनका प्रयोग पता रहे। ये सारणी आप लोगों को बनानी क्लास सेकंड। ए पहला स्वर, मात्रा और मात्रा सहित व्यंजन से बना शब्द। मात्रा सहित व्यंजन से बना शब्द, से बना शब्द, ठीक है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले स्वर देखेंगे। ए, आ, इ, उ, वी, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे स्वर हैं। अब हम इनकी मात्रा देखेंगे तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा का चिन्ह ये होता है। छोटी ई की मात्रा का चिन्ह ये होता है। बड़ी ई की मात्रा का चिन्ह ये होता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वी, ए, आई, ओ और औ।
ठीक है, ये हमारे चिन्ह मात्राएं जिन्हें हम कहते हैं मात्रा सहित व्यंजन से बना शब्द। जैसे हमने लिखा मटर, तो पहले हम लिखेंगे इसका मैं धन ए, क्योंकि इनके सारे व्यंजन ए की सहायता से ही बोले जाते हैं, तो हमने इनमें से एस और अलग कर दिया, तो ये मैं क्या हो गया हलंत के सही से ना, मैंने ऐसे रहित हो गया, फर्स्ट रहित हो गई बराबर मैं। इससे बना हमारा मटर। नेक्स्ट लिखेंगे हम माला, मैं धन आ बराबर माँ, इससे बना हमारा माला। नेक्स्ट बनेगा हमारा मिठाई, मैं धन ई बराबर मी से बना हमारा मिठाई। ठीक, नेक्स्ट बना हमारा मैं धन बड़ी ई बराबर मीनार। ठीक है, ये स्वर व्यंजन आप बच्चे छोटी क्लासेस में फर्स्ट में भी पढ़ चुके हो और मात्राओं का ज्ञान आपको पहले भी बता दिया गया है। और इसके अलावा ये स्वर ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़े, व्यंजन पढ़े। अब हम इनकी मात्रा से शब्द बनाना सीखेंगे। इसी तरह मुर्गा, मैं धन छोटा हूँ बराबर मुंह बराबर मुर्गा। इसी तरह नेक्स्ट हमारा बनेगा मूली, मैं धन बढ़ाऊ बराबर मुंह बराबर मूली। ठीक है, नेक्स्ट है मृग, मैं धन री बराबर मृग, इससे बना हमारा मृग। नेक्स्ट बनेगा हमारा मेमना, तो मैं धन ए बराबर ने, इससे बना हमारा मेमना। नेक्स्ट बनेगा अपना आई वाला, इससे बना मैं धन आई बराबर महीना। नेक्स्ट बनेगा हमारा मैं धन ओ बराबर मो से बना हमारा मोर। इसी तरह नेक्स्ट बनेगा हमारा मैं धन औ यानी मऊ से बना हमारा मौली। ठीक है, ये आपके स्वर, ये मात्राएं और इनसे बनने वाले शब्द। ठीक है, ये आप लोग नोटबुक में भी कर सकते हो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरह अब हम देखेंगे व्यंजन में बिंदु तथा चंद्रबिंदु और विसर्ग का प्रयोग देखेंगे, या नोटबुक में फिल कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे अब हम हमारा चंद्रबिंदु। पहले अनुस्वार, इसका चिन्ह ये होता है, फिर चंद्रबिंदु और विसर्ग, इसका चिन्ह ये होता है। अब इनका प्रयोग देखेंगे, अंग अह और विसर्ग का प्रयोग देखेंगे। सबसे पहले घंटी, घन बड़ी बराबर घंटी। ये घ से हमने एस और निकाला, फिर ये ऊपर है, ये अपना क्या है हलंत सहित है, इसलिए इसको हमने आधा ऊपर लिख दिया। फिर तय के बड़ी की मात्रा लगा दी, हलंत लगा के इसे पढ़ेंगे हम घंटी। इसी तरह द आ स और ए बराबर दांत।
या हमने चंद्र बिंदु लगा दिया इससे। इसी तरह न धन ए धन मैं धन ए बना हमारा नमः, ये विसर्ग वाला। ठीक है, अब हम देखेंगे र व्यंजन के साथ उ और बड़े उ की मात्रा। ये वर्ण के बीच में, ये वर्ण की मात्रा वर्ण के बीच में लगती है। र का बड़े उ और छोटे उ की मात्रा में प्रयोग। ये बना हमारा धू, से बना हमारा रुपया और गुरु। नेक्स्ट बनेगा व में बड़े उ की मात्रा, इससे बनेगा रू, ये रुमाल और बना अमरूद। ये गांठ लग के बना है, ये बिना गांठ के बना है। ये छोटा हो, ये बड़ा हो, ये हमारे वर्ण के बीच में रखता है। ठीक है, इसी तरह और र का प्रयोग बताती हूँ। र का अन्य व्यंजनों के साथ प्रयोग, मेल या प्रयोग। र का अन्य व्यंजनों के साथ मेल, के साथ मेल। आप देखेंगे हम पहला, जब कोई व्यंजन र के साथ मिलता है तो र उसके पैरों में लगता है। जब कोई व्यंजन र के साथ मिलता है ना, तो र उसके पैरों में लगता है। जैसे प्रकाश है ना, तो पैर के नीचे लगाया हमने र। ठीक है, प्रेम, इस तरह जैसे लिखा हमने प्रकाश, प्रेम। ठीक है ना, इसी तरह पदेन, क्रम, क्रोध। नेक्स्ट बनेगा हमारा सेकंड वाला। ये पहला, ये सेकंड वाला समझेंगे। जब कोई र किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो र उसके सिर पर लगता है, इसे हम रेफ र बोलते हैं। इसको हम पदेन र बोलते हैं। अब हम रेफ र देखेंगे। जब र किसी व्यंजन के साथ मिलता है, तो र उसके सिर पर लगता है, सिर पर लगता है। जैसे हम देखेंगे धर्म और मर्म, ये हमारा रेफ र कहलाता है, जो ऊपर लगता है। तर्क, अर्क। ठीक है, अब हम मुख्य बिंदु दोहराएंगे। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। प्रत्येक व्यंजन ए स्वर की मदद से बोला जाता है। प्रत्येक स्वर का विशेष चिन्ह होता है, यही चिन्ह मात्रा कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको सारणी बनाकर समझाया था। अंगर अनुस्वार को व्यंजन के साथ बिंदु के रूप में, अह को व्यंजन के साथ विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। चंद्र बिंदु या अनुनासिका का व्यंजन तथा स्वर दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे आंख, ऊंट, कांटा, सांप आदि। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न देखेंगे हम। नीचे दिए गए वर्णों में अलग अलग मात्राएं लगाकर चित्र के साथ मिलान कीजिए। अब ये आप ओनली बुक में करेंगे क्योंकि ये पिक्चर वाला है, तो पिक्चर आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपको इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ओनली बुक में फिल करना है।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहला बना हमारा माली, मूली। बिना पिक्चर के अगर आप ये लिखना चाहें तो नोटबुक में लिख सकते हैं। मौली, मेला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये भी हमारा चित्र वाला है। चित्र देखकर सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। जैसे फल, इसी तरह हम लिख करेंगे। इसको फल को क्या करेंगे, ऊ की मात्रा लगाकर फूल करेंगे। ये पहला फूल है तो हमने इससे बड़े ऊ की मात्रा लगाई है। नेक्स्ट कोट, नेक्स्ट मकड़ी, खिलौना, चिड़िया, वृक्ष। इसमें हमने सबसे पहले वाले में हमने ऊ की मात्रा लगाई है, बड़े ऊ की, समझेंगे इसको। इसमें हमने ओ की मात्रा लगाई है, इसमें हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई है। नेक्स्ट में हमने ये छोटी ई लगाई है, औ लगाया है और आ की मात्रा लगाई है। इसके बाद हमने छोटी ई, यहाँ भी छोटी ई और यहाँ आ की मात्रा हमने लगाई है। नेक्स्ट में हमने जी की मात्रा का प्रयोग किया है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण के अनुसार नीचे दी गई मात्राओं से 2-2 शब्द लिखिए। जो मात्राएं दी गई है इनके हम 2-2 शब्द बनाएंगे। पहले आ की मात्रा है, आ की मात्रा से 2 शब्द बनाने हैं। फिर छोटी ई की मात्रा से 2 शब्द बनाने हैं। फिर बड़े ऊ की मात्रा से बनाने हैं, आई की मात्रा से बनाने हैं। नेक्स्ट ओ की मात्रा से। अब हम बनाएंगे पहले में आ की मात्रा वाले जाल और दाल। नेक्स्ट बनेगा अपना छोटे ई की मात्रा का किसान और दिन। नेक्स्ट बनेगा अपना बड़े ऊ की मात्रा का मूली, सूली। नेक्स्ट बनेगा अपना आई की मात्रा का मैना, पैदा। नेक्स्ट बनेगा अपना ओ की मात्रा का मोर और चोर। ये आपको बुक में भी करना है, नोटबुक में भी फिल करना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चित्र देखकर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यानी अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाकर हमें शब्द पूरे करने हैं। तो पहला बनेगा अपना 4th क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, पहला लगेगा सांप, इसमें हमने लगाया है चंद्र बिंदु। शंख, पतंग, आंख। अब हम इनका चंद्र बिंदु लगाकर इनको लिखेंगे। ये लिखा हमने सांप, यहाँ अनुस्वार लगा, शंख, पतंग, इससे हमने चंद्र बिंदु लगाया है। ठीक है। ये आप लोगों को सारा वर्क नोटबुक और बुक दोनों में करना है और आपको चेक कराना है और समय पे नोटबुक चेक करवानी है। धन्यवाद।